हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की तरफ से कुछ आई गई गाइडलाइंस के लिए, जो हमारे 2019-20 का बैच है उसके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग और 2020 एंड 21 के एडमिशन के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस आई हैं। तो आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इस टेबल ऑफ कंटेंट्स में जो उन्होंने पूरा एक जारी करा है उसमें क्या चीज़ है। उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया है, एक इंट्रोडक्शन दे रखा है कि क्या चीज़ है इस पूरे डॉक्यूमेंट में। फिर क्या इश्यूज हैं जो एक्सपर्ट कमेटी यूजीसी है उसने क्या इशू ड्राइव करे हैं, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्या गाइडलाइंस जारी करी हैं। फिर एग्जामिनेशन कैसे होंगे, उनका क्या शेड्यूल रहेगा, क्या एकेडमिक कैलेंडर जो हमारे कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी विच आर अंडर यूजीसी वो क्या फॉलो करेंगे और क्या गाइडलाइंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। उसमें ये बताया गया है कि ये हमारे कुछ सिनेरियोज हैं जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी ने बताए हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बोला है कि यार जो मोड ऑफ टीचिंग है या लर्निंग प्रोसेस है, ये हमारी जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं ये सब एक फिजिकल मोड ऑफ टीचिंग ही फॉलो करते हैं। सो हमारे पास आज की डेट में अभी फुल प्रूफ एक ऑनलाइन करिकुलम नहीं है कि हम अपना मोड ऑफ टीचिंग ऑनलाइन कंडक्ट करा सकें, क्योंकि तरीके तो हैं जैसे यूट्यूब से स्ट्रीमिंग है, सिस्को वेबएक्स है, बट हर स्टूडेंट के पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो इनके साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। एकेडमिक कैलेंडर का उन्होंने बोला है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं, उन्होंने ऑड सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए हैं, उसके रिजल्ट्स भी आ गए हैं, बट जो इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम है 2019-20 उनका कोर्स अभी 60-70% ही यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस कंप्लीट करा पाए और उनके एग्ज़ाम अभी बाकी हैं। उसके बाद कि हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन, हम पूरा का पूरा एग्जामिनेशन ऑनलाइन फॉर्म में नहीं करा सकते, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अवेलेबल नहीं है हर स्टूडेंट हर यूनिवर्सिटी कॉलेज के पास। और जो हमारे एकेडमिक कैलेंडर है जो 2020-21 वाले बच्चों के लिए रहेगा, उनके अभी काफ़ी स्कूल बोर्ड्स के एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुए हैं क्लास 12 वालों के, तो वो भी एडमिशन हमारे नए सेशन में नहीं ले सकते। फिर फंक्शनिंग ऑफ लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज से मतलब हो गया जो स्टूडेंट्स पीएचडी और डॉक्टरल कोर्सेज कर रहे हैं वो भी अपना भी करिकुलम कंप्लीट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स विच हैव टू बी फॉलोड इन रिगार्ड्स टू कोविड-19 सिचुएशन। तो गाइडलाइंस क्या आई हैं, इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमारे यूजीसी ने क्या गाइडलाइन जारी करी हैं। पहली अगर हम देखें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जामिनेशन 2019-20 के बैच के लिए, तो यूजीसी ने यार सबसे पहले ये बता देते हैं कि जो गाइडलाइंस है दे आर एडवाइजरी इन नेचर। एडवाइजरी इन नेचर का मतलब है ये एक सलाह की तरह है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए, बट दे आर टोटली फ्री टू फॉलो देयर ऑल नॉर्म्स। हर कॉलेज अपना एक शेड्यूल तैयार कर सकता है अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से। हर यूनिवर्सिटी अपना एक शेड्यूल तैयार कर सकती है, ये इम्पोज नहीं करा गया यूजी की तरफ से, यूजीसी की तरफ से। तो यूजीसी ने सजेस्ट करा है कि सीबीसीएस मतलब चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के हिसाब से आप एग्जाम कंडक्ट करा सकते हो। जैसे एमसीक्यू चॉइस बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन की आपको बुक दे दी जाएगी और आप उसमें से आंसर्स ढूंढ के लिख दोगे। ऐसे ही अलग अलग तरह के एग्जामिनेशन के बारे में बोला गया है। टाइम रिडक्शन के बारे में बोला गया कि एग्जाम 3 से घटाकर 2 घंटे में करा दिया जाए। और में कंडक्ट टर्मिनल इंटरमीडिएट सेमेस्टर एग्जाम, टर्मिनल से मतलब होता है फाइनल सेमेस्टर वाले जो फोर्थ ईयर के बच्चे हैं उनके एग्जाम्स। इंटरमीडिएट के सेमेस्टर्स का मतलब होता है जो मिड में है। जैसे अगर आपका 4 ईयर का कोर्स है, तो अगर आप फोर्थ ईयर के एंड सेमेस्टर में हैं तो वो टर्मिनल कोर्सेज हो गए, और आप फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी ईयर में हैं तो ये इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स या हो गए, ठीक है। उस हिसाब से फिर इन्होंने आगे बोला है कि टर्मिनल सेमेस्टर ईयर प्रोग्राम्स में बी कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी सजेस्टेड बाय द एकेडमिक कैलेंडर कीपिंग इन माइंड द प्रोटोकॉल्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये सब बोला गया है। अब उन्होंने ये बोला है कि जो इवेल्युएशन होगा ये 50% जो रिमेनिंग मार्क्स हैं कैन बी अवॉर्डेड ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड 50 मार्क्स कैन बी बेस्ड ऑन इंटरनल इवेल्युएशन। जो 50% के नंबर हैं, 50% नंबर वो आपके इंटरनल नंबरों के हिसाब से ले सकते हैं, और 50% नंबर वो आपके जो पिछले सेमेस्टर्स हैं उनके रिजल्ट के हिसाब से ले सकते हैं, और कैरी फॉरवर्ड ये करा जाएगा। दूसरी और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर आपके पास पिछले सेमेस्टर या उसके मार्क्स अवेलेबल नहीं है तो ये सारा का सारा इवैल्यूएशन में बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन। और एक चीज और नोट करने वाली बात है कि इफ द स्टूडेंट विशेस टू इम्प्रूव द ग्रेड्स, मतलब अगर आपको मान लीजिए कि एक नंबर मिल चुके हैं, बट आप ये नहीं कह सकते यार, अगर आपको लग रहा है कि ये नंबर कम है
तो आप अप्लाई कर सकते हो, फिर से ये एग्ज़ाम दे सकते हो ड्यूरिंग नेक्स्ट सेमेस्टर। आप अपने अगले सेमेस्टर में इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर सकते हो, रीअप्लाई कर सकते हो और आप अपने ग्रेड्स इंक्रीज कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड के केसेस में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा अगले सेमेस्टर में, और आप फिर से एक स्पेशल नॉर्म के हिसाब से सप्लीमेंट्री एग्जाम के तरह आप अगले सेमेस्टर में या नेक्स्ट ईयर में जब भी एग्जाम हेल्ड होंगे उनमें सप्लीमेंट्री एग्जाम का पेपर दे के अपने ग्रेड्स बढ़ा सकते हो और अपनी बैक क्लियर कर सकते हो। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं जो बताई गई हैं, और ये बोला गया है कि स्टूडेंट्स को कम से कम एक वीक पहले, एक हफ्ता पहले बता दिया जाए जब भी एग्जाम होने वाले हैं। हाँ, ये टाइम काफ़ी कम लगता है, बट अब जो इनकी तरफ से रूल्स आए हैं वो यही हैं। और आगे अगर देखते जाएं तो हम, इन्होंने बोला है कि यूनिवर्सिटी में कंडक्ट द प्रैक्टिकल एग्जाम, जो प्रैक्टिकल एग्जाम है या वाइवा वॉइस है वो कैसे कंडक्ट कराना है, वो ऑनलाइन तरीका ही सजेस्ट करा है स्काइप के थ्रू। और जो मीटिंग्स है आपको होती है आपकी गूगल मीट या फिर जूम, कुछ भी कह लो, तो अलग अलग तरीके से ऐसे आपको सजेस्ट करा गया है। और अगर आगे हम और देखें तो इसमें बोला गया है कि एवरी यूनिवर्सिटी शैल एस्टेब्लिश अ सेल फॉर हैंडलिंग स्टूडेंट ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंप्लेन है कि ये तरीका सही नहीं है, तो यूनिवर्सिटी को मैंडेटरी है कि एक ग्रीवेंस सेल बनाया जाए और स्टूडेंट्स की बात सुनी जाए। और यूजीसी भी अपनी तरफ से एक हेल्पलाइन जारी करेगी, अगर किसी बच्चे के साथ कुछ कुछ लगता है अनफेयर हो रहा है तो वो वहाँ पर कांटेक्ट कर सकता है। अब जो एकेडमिक कैलेंडर है इन्होंने सजेस्ट करा है वो किस तरीके से है वो देख लीजिए। जैसे हम सबको पता है कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन लग गया था, तो इन्होंने सस्पेंशन ऑफ क्लासेस 16 मार्च का बता ही रखा है। उससे पहले कंटिन्यूशन ऑफ टीचिंग लर्निंग थ्रू ऑनलाइन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ये आपका 31 मई तक का बता रखा है। और जो आपकी इंटर्नशिप्स हैं ये सब जून की डेट बता रखी है। फिर समर वेकेशन बता रखा है आपका जून से ये। एंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो हमारा मेन मोटिव है वो बोला गया है कि जुलाई में कंडक्ट करा सकते हैं, 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक ये आपके फाइनल सेमेस्टर वालों के एग्जाम हो सकते हैं। एंड आफ्टर दैट जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स वाले बच्चे आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के बच्चे, उनका कराया जाएगा 16 जुलाई से 31 जुलाई। ठीक है, और फिर आपका इवेल्युएशन का रिजल्ट आ जाएगा 31 जुलाई को टर्मिनल सेमेस्टर वालों का, और 14 को इंटरमीडिएट सेमेस्टर वालों का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये मेंशन भी करा गया है कि अगर, जैसे यहाँ पे हैश लगा रखा था, इफ द सिचुएशन डिमांड्स यूनिवर्सिटी कैन हैव समर वेकेशन फॉर 30 days, मतलब 1 जून से लेकर 30 जून तक इसको एक्सटेंड करा जा सकता है, इन स्पाइट ऑफ 16 जून टू 30 जून, ये बढ़ा दी जा सकती हैं अगर सिचुएशन डिमांड करती है तो। और एडमिशन प्रोसेस भी इसी तरह रखा गया है कि एडमिशन प्रोसेस कैसे रहेगा, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर सेकेंड एंड थर्ड ईयर, अगस्त सितंबर में आपकी क्लासेस शेड्यूल होंगी। ये कैलेंडर थोड़ा आगे खिंच जाएगा क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, और बाकी सब मेजर यही गाइडलाइंस हैं। और यूनिवर्सिटी को बोला गया है एक 6 डे वीक पैटर्न फॉलो करने का, कि जैसे काफ़ी कॉलेजेस में होता है कि 5 डेज अ वीक होता है और सैटरडे संडे का ऑफ रहता है, बट अब यहाँ पर सजेस्ट करा गया कि कॉम्पनसेट करना है हमें लॉस को, और करिकुलम को आगे लेके जाना है, सिलेबस हमारा खींचना है। तो बेसिकली यही सब है नॉर्म्स। और आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, और आगे की वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।